चलिए अब हम जानेंगे आईएम इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। जो ये इंजेक्शन है वो मांसपेशी में लगाते हैं, यानी कि जितनी भी मांसपेशी में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे लगाते हैं। ठीक है, क्या हमारा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या हमारे प्रिकॉशन फॉलो करना है, लगाएंगे तो क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो वीडियो में चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन हमारा क्या होता है। तो जो हमारा आईवी, पहले तो हम आईवी पढ़ लिए हैं, अब जानेंगे हम आईएम के बारे में। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। जो हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसको हम कहाँ दवाई एडिट करते हैं, सीधे हम मसल्स में करते हैं, यानी कि जो हमारी मेजर मसल्स होती हैं बॉडी में, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज होता है कि जो इंजेक्शन का क्वांटिटी है वो 3 ml 2 ml ही लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। ज्यादा लगाने क्या होता है, बल्जिंग एरिया आ जाएगा और वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड मतलब डोज ही दे सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं दे सकते हैं। लेकिन आईवी में क्या होता है, अनलिमिटेड डोज दे सकते हैं। ठीक है, चलो। इट अलाउ फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सबक्यूटेनियस रूट। तो जो ये हमारा आईवी से कम होता है, लेकिन जो सबक्यूटेनियस होता है उससे फास्ट काम होता है। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड इन वैक्सीन, एंटीबायोटिक एंड हार्मोनल ड्रग। जो हमारा आईवी आयरन ड्रग होता है उनका हम यूज मोस्टली क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते। जैसे कोविड आया था ना, वहां पे क्या होता, वैक्सीन कहाँ लग रहे थे, आईएम लग रहे थे, ना कि हमारा आईवी। जितने भी वैक्सीन होते हैं, एचपीवी का हो, चाहे एंटीवी हो, चाहे हमारा हो टिटनेस का हो, वो सब कहाँ लगते हैं, आपके आईएम में लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हार्मोनल ड्रग। जितने भी फीमेल के हार्मोनल ड्रग होते हैं ना, हार्मोन्स के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए या मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो सब कहाँ लगते हैं, आपके आईएम में लगते हैं। ठीक है, चलो क्या पर्पज होगा हमारा, तो इसमें रेपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन किससे कम होगा, हमारा आईवी से कम होगा, और किससे ज्यादा होगा, तो सबक्यूटेनियस से ज्यादा होगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन। कहाँ कहाँ लगाएंगे इसको, टीटी हो सकता है, चाहे हेपेटाइटिस का इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द की दवाई, और एंटीबायोटिक मतलब होता है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। वो भी सब दवाई क्या कर सकते हैं हम, क्या करने के लिए लगाते हैं हम, आईएम, इनको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हमको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है उस दौरान इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा एंटीबायोटिक बूस्ट होगा और हमारा एनाल्जेसिक यानी कि जो दर्द तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्मोन थेरेपी करेंगे, जैसे हमारा इंसुलिन हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिव स्टेरॉइड्स। जो हमारा इंसुलिन होते हैं उनको हम रुक के लगाते हैं, एक नहीं लगा होते। जैसे क्या होता है, 2 टाइप के हमारे शुगर होते हैं, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, जिसमें इंसुलिन ही काम करता है, दवाई काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, इंसुलिन बनना हमारी बॉडी में बंद हो गया है। तो उसमें क्या करते हैं, जो इंसुलिन होता है वो कहाँ लगाते हैं, पेट में लगाते हैं ना। तो किसके थ्रू जाता है, वो मांसपेशियों से रिसाव करते हैं, हमारी बॉडी में फैल जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड भी हमारे जितने भी होते हैं उसको हम कम लगाते हैं, कहाँ पे, आईवी कम लगाते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड क्या होता है, बहुत फास्ट काम करता है। तो अगर हम आईवी लगाएंगे तो बहुत फास्ट नुकसान भी हमारे बॉडी में हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे स्टेरॉइड का इफेक्ट होता है कि बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं या बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, या हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, वो भी एब्नॉर्मल ग्रोथ होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, फिर दवाई से ठीक ही नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं स्टेरॉइड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन ओरल रूट इज नॉट सुटेबल। अगर हम ओरल नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पे हम या तो आईवी या तो आईएम दे सकते हैं। चलो, कॉमन साइड क्या क्या होगा हमारा, तो मेजर हमारा हाथ में क्या होते हैं, डेल्टॉइड्स होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स या फोर आर्म के होते हैं, तो वहां पे हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि मेजर हमारा इसमें कौन सा होता है, डेल्टॉइड होती है। ठीक है, उससे एक होता है। नेक्स्ट हमारा होता है वेस्टर्स लैटरलिस, जो हमारे हिप में होते हैं, जिसको हम सार्कोइडोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हमारे बटक में होते हैं, यानी कि हिप पे होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें भी हमारा जो सार्कोइडस मसल होते हैं, जो बचपन में एक छोटा टीका लगता है, उसको बोलते हैं विटामिन के। ठीक है, वो क्या करने लगता है, जो हमारे प्रोटीन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने लगता है। तो कहाँ लगाते हैं, थाई में लगाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉमन आईवी इंजेक्शन वही है, डेल्टॉइड मसल्स हैं, फिर वेस्ट्रो ग्लूटियम साइड है, फिर डॉर्सो ग्लूटियस साइड है, फिर वेस्ट्रस लैटरिस, या हमारा जो थाई का मसल होता है, जिसको बोलते हैं हम
साइड पोविस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइड कॉमन होती है और हाथ में हमारा होता है डेल्टाइड होती है। चलो आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए हमारा क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, तो इसमें भी चाहिए सिरिंज चाहिए, वायल चाहिए, ठीक है ना, वायल से हो चाहे एम्पूल हो, ग्लव्स चाहिए, जो हमारा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का कॉटन स्वैब आता है वो कॉटन स्वैब चाहिए, फिर हमारा डाई कॉटन भी चाहिए, गॉज चाहिए, फिर हमारा एडजस्टमेंट टेप या बैंडेज चाहिए और डिस्कॉर्ड करने के लिए हमारा बेल चाहिए। ठीक है, चलो वही है, सिरिंज चाहिए, उसका नीडल होना चाहिए, स्प्लाइज होना चाहिए, अल्कोहल स्क्रब होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, कॉटन या गॉज पीस होना चाहिए, एडहेसिव बैंडेज होना चाहिए और डिस्कॉर्ड करने के लिए हमारे पास बीन होना चाहिए। अब इतना हमारे पास सामान है, अवेलेबल है, तो अब स्टेप बाय स्टेप अगर लगाएंगे तो हम सेफ रहेंगे, हमारा ब्रीथ भी सेफ रहेगा और हमको भी NSI होने का चांस या इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, फिर टीच करेंगे, फिर साइड का सिलेक्शन करेंगे, वहां पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट अब विजुअलाइज करेंगे, ब्रेन तक करते क्लिनिकल लगाया करेंगे, यहाँ भी विजुअलाइज करेंगे, टोन को उठाएंगे, टोन बनाएंगे, यानी बगल से दबाते जिससे टोन क्रिएट होता है, बढ़ जाता है, वहां पे मैसेज को आराम से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कैसे करते हैं, तो वहां पे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वहां पे क्या होना चाहिए आपका आईवी भी, तो 15 से 20 डिग्री का बना होना चाहिए एंगल। क्या करेंगे, पूरा वहां पे एंगल बना के और एयर को निकाल के डायरेक्टली हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट करने के पहले यहाँ पे एक्सप्रेड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्रेड करेंगे तो एयर आएगा, यानी कि बबल्स आएंगे। अगर हम खून हाथ लगा करेंगे तुरंत हटा देंगे, वहां नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां गलत जगह पे चला गया है। ठीक है, और खून आ गया तो दवाई फेंक देंगे, दवाई पे क्या नहीं गया है, खून मिल गया है, दवाई तो काम दूसरा करेगा, रिएक्शन हो जाएगा ना हमारी बॉडी, दवाई जितनी मांगी उसको फेंक देंगे, फिर नया दवाई लगाएंगे। ठीक है, लगाते समय क्या करेंगे, स्लोली लगाएंगे, धीरे धीरे, खूब तेज नहीं लगाएंगे, उसमें स्पेस नहीं होता है ना, कम स्पेस होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, फैलता है। लेकिन ब्रेन में क्या होता है, स्पेस होता है, बहुत तेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगाने में क्या करेंगे, आराम से निकाल के कॉटन से लगा के फिर टेप फिक्स कर देते हैं। अगर छोड़ेंगे क्या होगा, दवाई आएगा उस रास्ते फिर से, क्योंकि दवाई वहां पे जो कोई कैविटी तो है नहीं, दवाई फिर पानी के रूप में थोड़ा थोड़ा निकलने लगेगा, बाहर आने लगेगा। ठीक है, प्रोसेस जान गए। तो एडवांटेज क्या होता है, तो इसमें हमारा क्या होता है, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है, किससे, तो सबक्यूटेनियस से। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर मॉडर्न वायलेंस, यानी कि जो हमारे ऐसे दवाई बनी है जो कम मात्रा में ज्यादा काम करता है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न वायलेंस। ठीक है ना, जैसे हम वैक्सीन आते हैं वो क्या होते हैं, 8,000 1 ml होती है, काम सालों साल करते हैं, 6-6 महीने 7 साल करते हैं। जैसे कहता है हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन, ठीक है, 1 ml का होता है, 0-1 से लगा देंगे 10 साल में फ्री हो जाएंगे, यानी कि 0 मतलब आज लगा देंगे, 1 महीना बाद लगा दिए, 6 महीने बाद लगाएंगे, तो 5 से 10 साल तक दवाई काम करेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैल्यू कितना है, 1 ml बस। नेक्स्ट, लॉन्ग एक्शन होता है, ड्रग जितनी उसकी ड्रग की पॉसिबिलिटी होती है, ये जितनी भी हमारे होते हैं ना कि इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है या हमारा कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग रहा है, चाहे वायरल इंजेक्शन लग रहा है, चाहे हमारे एक लगता है फीमेल में HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए HPV वैक्सीन आता है, एक बार लगा देंगे जिंदगी भर कैंसर नहीं होगा, सर्वाइकल का, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। वैल्यू कम रहेगा तो भी लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। नेक्स्ट, यूजफुल व्हेन ओरल डोज इज नॉट पॉसिबल, है ना, या फेल हो जा रहा है बार बार, ओरल दवाई नहीं ले पा रहे, वहां पे हम आईएम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा, पेनफुल इसमें भी होता है, आईवी से ज्यादा पेनफुल किसमें होता है, आईएम में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होता है और टेंशन बनेगा, स्किन जो है वहाँ पे टेंशन बनेगा, दवाई का एक्यूमुलेशन होगा और प्रेशर बनेगा, जिससे नर्व प्रेस होगी, आपको पेन ज्यादा होने लगेगा वहाँ पे। नेक्स्ट नर्व इंजरी, क्योंकि इसमें क्या होता है, नर्व में भी खून नहीं रहता है और मसल्स में भी खून नहीं रहता है। कहाँ खून रहता है, ब्रेन में रहता है। जैसे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, ब्लाइंड है ना, वहाँ देख पा नहीं रहे, लेकिन आईवी में क्या होता है, देख पाते हैं कहाँ इंजेक्शन सुई जा रही है और क्या आ रहा है। इसमें अगर नर्व पे भी हमारा सुई चली जाएगी तो वहां भी हमारा खून नहीं आएगा, मांस में है तो भी खून नहीं आएगा। लेकिन एक चीज क्या होगा, सीवियर पेन होगा और एक थोड़ा पेन होगा। मरीज को थोड़ा पेन हो रहा है तो लगा देंगे, अगर आसानी पेन हो रहा है मरीज को या हाथ में करंट मारने लग रहा है तो वहां पे हट जाएंगे, तो वहां पे क्या हमारा कैंडिडेट कर रहा है कि नर्व के बाद हमारी सुई चली गई है। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड प्रॉपर टेक्निक, इसमें भी टेक्निक होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मरीज का नर्व इंजरी हो सकती है। और यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेस बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ब्रूटियर में होते हैं, है ना, कभी कभी ऐसे इंजेक्शन लगा दें तो फोड़ा बन जाता है, वहां पे पस हो जाता है, सड़ जाता है वहां,
तो दूसरी से भी करवाना पड़ता है। और क्या होता है वहाँ पे अनहाइजीन मेंटेन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है फीमेल साड़ी के ऊपर लगवा लेती है, तो क्या होता है वहाँ पे अनहाइजीन मेंटेन हो रहा है, नीडल और साड़ी के रेसे से जाता हुआ हमारी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता है दवाई से, जितना अंदर जाना होता है उतना अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये सब हमको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट विथ मसल्स वेस्टिंग, ऐसा मरीज जिनके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, वेस्ट हो गया, ठीक है, पैरालिसिस हो गया, वहां पे इंजेक्शन आईवी काम करेगा, आईवा काम नहीं करेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इंजेक्शन साइड फेल हो जाएगा, फिर एब्सिस बन सकता है वहां पे, नेक्स्ट नर्व डायरेक्ट हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम होने की चांस रहेंगे, धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैलेगा। जहर भी बनेगा तो थोड़ा ही रिएक्शन होगा, लेकिन आईवी में बहुत बूस्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। तो सेफ्टी क्या हमको पता करना है, तो करेक्ट नीडल साइज और लेंथ। कभी कभी ऐसा होता है दुबला पतला हो, है ना, अब तुम बड़ा ले लियो बड़ा सुई, अब सबको पता है, कहते हैं डॉक्टर साहब की पूरा सुई अंदर घुसेड़ देना है ना। अब मान लो हम दुबला पतला है, हमारा मांस को ठीकने मोटा नहीं है, और डॉक्टर को कहें एक ही बात उठाएगा कि नीडल पूरा घुसेड़ देना है। अब घुसेड़े तो क्या मिलेगा, हड्डी मिलेगी, हड्डी में लेयर होती है, तो हम बोलते हैं। अगर वहां नीडल चली गई तो पेन 6 महीने, साल भर, 2 साल तक बना रहेगा, क्योंकि वहां पे जो लूमेन होती है वहां टच हो गई रहती है, और वहां के जो नर्व होते हैं छोटे छोटे वो डैमेज हो जाते हैं, और वहां की जो नीडल होती है बेवल वो फूट जाती है, अंदर रह भी सकती है वहां। तो क्या हो रही है, वहां पे इंजरी हो रही है, ठीक है। अब किसके वजह से, गलत डायरेक्शन से, गलत एजुकेशन से। तो हमको बस ये देखना है कि हमारा लेंथ थिकनेस कितना है मसल्स का, है ना, उसका हाफ या 1/3 ही जाने, फुल नहीं जाते। फुल जाएंगे क्या मिलेगा उसके अंदर, मेजर हमारी जो वेसल्स है वो मिलेगी, और उसके नीचे क्या मिलेगा, हमारा पेरियोस्टोम लेयर मिलेगी, उसके नीचे हमारा हड्डी मिलेगी, ठीक है। फिर फॉलो जेट ट्रिक मेथड व्हेन रिक्वायर्ड, जेट ट्रिक मतलब जेट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बटक को क्या करते हैं, जेट बनाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जेट पोर्शन में ही इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे हम सेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पोज फॉर सेफली, जो हमारा नीडल निकल रही है उसको क्या करेंगे, हम सेफली डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जर्व पेशेंट आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन देने में क्या करेंगे, हम वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी ऐसा होता है इंजेक्शन लगाया, हाथ से हो गया, चला गया, क्या हो गया, वहाँ पे हमारी नर्व डैमेज हो गई वहाँ, ठीक है।